हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। हरी हरी। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। स्पष्ट है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है थोड़ा सा। इंद्रियों तथा मन को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए। क्या आप ये अनुभव करते हैं कि आप खाली भी बैठते हैं तो मन को कुछ ना कुछ सोचने के लिए चाहिए? स्पष्ट है। और अगर मन कुछ सोचेगा तो इंद्रियों को लगाएगा कहीं ना कहीं। ठीक। इंटरेस्टिंग। कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। ये भी स्पष्ट है कि मन कुछ सोचे नहीं तो ये सोचना भी एक सोच है। कोई इच्छा ना करना ये भी तो एक इच्छा है ना। तो आप सोचे कि मैं कुछ ना सोचूं, मैं कुछ ना सोचूं, तो ये भी एक इच्छा है। तो कोरा निग्रह मतलब कुछ भी ना करना। ये प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। ठीक। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा, हम सब संन्यास आश्रम में नहीं हैं। ठीक। ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो संन्यास आश्रम में नहीं है, देखिए संन्यास आश्रम में जो व्यक्ति होता है, हो सकता है वो ध्यान करने बैठ जाए, भगवान के बारे में कुछ सेवा करने, भगवान की सेवा करने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। वो अलग अलग संन्यास आश्रम, मतलब अलग अलग परंपरा के सन्यासी के डिपेंड करता है। लेकिन जो संन्यास आश्रम में नहीं है, उनको तो अम्बरीश महाराज के पद चिन्हों का पालन करना ही चाहिए। तो मस्ट है ये। और यहाँ पे इसीलिए कहा जा रहा है युक्त। युक्त शब्द किसी एक पर्टिकुलर आश्रम के लिए नहीं आया गया, ये दर्शा रहे हैं प्रभुपाद जी। ये नहीं कि भाई संन्यास आश्रम में है तो ये युक्त है बस, बाकी कोई युक्त नहीं है, कोई योग में स्थित नहीं है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है अपनी इंद्रियों से और भौतिक इच्छाओं से रहित है, वो योगी है। ये सिम्टम दो आपको पता है ना, दो सिम्टम उन्होंने पढ़े अभी, कि भौतिक इच्छाओं से पूरी तरीके से रहित है और भगवान के, मतलब भगवान में ही उसकी चित्त लगा हुआ है, भगवान में उसका चित्त लगा हुआ है। तो ये स्थिति कोई भी आश्रम में आ सकती है। लेकिन इसका मुख्य जो रिजल्ट कैसे ये प्राप्त होगा, जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ही भौतिक इच्छाओं से वो रहित है। ये बात समझ में आती है? कोई व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है तो वेस्ट में वो नहीं जा रहा, ऑटोमेटिक है। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली ही भौतिक इच्छाओं से रहित है। और ऐसा व्यक्ति ही योगी कहलाया जाता है। तो हम सब योगी बन सकते हैं किसी भी आश्रम में। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ आश्रम है, बाबा ये बोल रहा हूं। हम योगी किसी भी आश्रम में बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते रहें। श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन नित्य करते रहें, किसी भी आश्रम में रह के आप योगी हैं। ठीक। यही भगवत गीता का मतलब कहा गया है भगवत गीता में। ठीक। ओके, अब देखते हैं एक और श्लोक। 6.19 देखते हैं। यथा दीपो निवातस, नहीं ऐसा नहीं। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। ओके सुपेक्षा माता जी, प्लीज रिपीट। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हरे कृष्णा।
देखिए संस्कृत देखते हैं इसकी। यथा दीपो निवातस्थो। वात मतलब होता है वायु, हवा। तो निवातस्थो ऐसा स्थान जहां पे वायु नहीं है, निवातस्थो। यथा दीपो न इंगते, उस स्थान पर जो दीप की लौ है वो हिलेगी डुलेगी नहीं। स्पष्ट। अगर कोई दीप है, दीपक है, तो जो अग्नि है, लौ है जो, वो ऐसे स्थान पे हिले डुलेगी नहीं जहां पे हवा नहीं। ठीक। सोपमा स्मृता, उसी प्रकार से योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः, योगी का चित्त भी योग में स्थित रहता है, इधर उधर नहीं जाता। जिस प्रकार दीप की लौ इधर उधर नहीं जाती जहां पे वायु नहीं है, उसी प्रकार से योगी का जो चित्त है वो भी योग में, वो भी भगवान में लगा रहता है, इधर उधर नहीं जाता। स्पष्ट। इसकी टीका बड़ी जबरदस्त देखिएगा, छोटी है लेकिन बड़ी जबरदस्त टीका इसकी। अनुवाद देखते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। मतलब उसका चित्त भोग से हटा हुआ होता है, इच्छाएं आ सकती हैं बट डोंट केयर एट ऑल, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। उसका चित्त भगवान में स्थित है, इच्छाएं आ सकती हैं लेकिन वो हिलता डुलता नहीं। हिलना डुलने का मतलब है कि इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता। ठीक। अनुवाद देखते हैं, वो सॉरी टीका देखते हैं। क्या लिंक है। तब वह योगी कैसा होता है, क्या मतलब है। जब योगी सफल हो जाता है, निष्पन्नता को प्राप्त कर लेता है, जैसे पिछले श्लोक में देखा हम लोगों ने, तब उसका चित्त कैसा होता है। बात समझ में आ रही। जब व्यक्ति योग के परफेक्शन को प्राप्त कर लिया, तब उसका मनोभाव कैसा होता है, उसका वर्णन यहां कर रहे हैं। लिंक समझ में आती है ना। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि योग का परफेक्शन कौन सा स्टेज में होता है, योग की परफेक्ट स्टेज क्या है। तो अब कोई व्यक्ति योग के परफेक्ट स्टेज को प्राप्त हो गया तो उसका मनोभाव क्या होता है, उसको इस श्लोक में कह रहा है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। निर्वात मतलब हवा रहित। देश में स्थित दीप जिस प्रकार निश्चल रहता है और अपनी प्रभा के साथ स्थित होता है, तो योग को जानने वाले उस दीप की उपमा ऐसे योगी से देते हैं। एक सेकंड दीजिएगा, देखते हैं वो सोपमा स्मृता। हाँ इंटरेस्टिंग है, देखिए। सोप, देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, सोपमा स्मृता। स्मृता मतलब मानी जाती है। तो मानी जाती है मतलब जो तत्वविद हैं उनके द्वारा मानी जाती है। जो व्यक्ति योग में परफेक्ट हो चुका है, उसका मनोभाव योगी जन, जो आत्मविद हैं, जो तत्वविद हैं, योगी जन उनकी तुलना दीप से करते हैं। बात समझ में आ रही है। जो योगी परफेक्ट हो गया है उसके मनोभाव की तुलना दीप से करते हैं। कौन लोग, जो आत्मविद होते हैं, तत्वविद होते हैं। तो भगवान अपने मन से नहीं बोल रहे, भगवान फिर रेफरेंस दे रहे हैं। देखो भैया लोग ऐसा कहते हैं। ठीक। इंटरेस्टिंग पॉइंट। वह किसके समान है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ रह गया। देखिए, देखिए दो पॉइंट इसमें आप देख रहा हूं। निश्चल रहता है, ठीक, और प्रभा के साथ स्थित होता है। दो पॉइंट देख पा रहे हैं आप टीका में। निश्चल रहता है,
हिलता डुलता नहीं है और अपनी प्रभा के साथ स्थित होता है। तो एक पॉइंट तो ये है कि लौ हिलेगी नहीं, और लौह में प्रकाश बना रहता है। तो उसी प्रकार योगी का जो चित्त है वो भगवान में स्थित रहता है, फर्स्ट पॉइंट। और उसकी वजह से उसके हृदय का अंधकार, अज्ञान दूर हो जाता है प्रकाश की वजह से। यहाँ पे दीप में दो टाइप के कंपैरिजन किए गए हैं। योगी और दीप में दो कंपैरिजन किए गए हैं। एक तो हवा से, कि हवा नहीं है तो लौ हिलेगी नहीं डुलेगी नहीं, और दूसरा प्रकाश। तो दो कंपैरिजन है, आगे क्लियर होगा। और वह किसके समान है? वह ऐसे उनके योगी के समान है जिसकी हर प्रकार की चित्त वृत्ति निरुद्ध हो चुकी है, अर्थात चित्त चित्तस्य, और जो आत्मा में ही ध्यान का संपादन करता है। सभी चित्त वृत्ति से निवृत्त और अभ्युदित आत्मज्ञान से युक्त योगी ही निश्चल सप्रभ दीप के समान होता है। बड़ी कठिन हिंदी होगी शायद। देखिए, चित्त वृत्ति मतलब मन का वेग, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो इन सारी वृत्तियों, इन सारी टेंडेंसी को त्याग कर उसका मन केवल भगवान में लगा हुआ है, ये हो गया चित्त वृत्ति निरुद्ध। कि उसकी चित्त वृत्ति यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है, ये भी करना, वो भी करना, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये है, वो है, इन सबको हटा के उसका चित्त खाली भगवान में लगा हुआ है, ये हो गया चित्त वृत्ति निरुद्ध। और अर्थात, देखिए मैं फिर पढ़ देता हूँ एक बार। और जो आत्मा में ध्यान का संपादन करता है, सभी चित्त वृत्ति से निवृत्त और अभ्युदित आत्मज्ञान से युक्त योगी ही निश्चल सप्रभ दीप के समान होता है। देखिए, चित्त वृत्ति से निवृत्त और अभ्युदित आत्मज्ञान, ये दो कंपैरिजन दीप से कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। तो दो बातें हैं, देखिए। चित्त वृत्ति से निवृत्त अर्थात उसका चित्त भगवान में फिक्स हो चुका है, जैसे एक लौह फिक्स है, हिलेगा डुलेगा नहीं। तो हो गया पहला कंपैरिजन, कि चित्त भगवान में लगा है, फिक्स है, वैसे ही दीप का लौ फिक्स है, वो हिलेगा डुलेगा नहीं। दूसरा कंपैरिजन, अभ्युदित आत्मज्ञान, जिसके हृदय में आत्मज्ञान उदित हो गया है, उसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि लौ का प्रकाश बना रहता है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, हृदय में अज्ञान है, अज्ञान की तुलना अंधकार से की जाती है। तो जब दीप है, उसका लौह फिक्स है, और लौह में प्रकाश है, तो वो सारा अंधकार दूर कर देगा। ठीक, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति का चित्त भगवान में लगा हुआ है, मतलब हिल डुल नहीं रहा है, तो उसके हृदय में आत्मज्ञान मतलब प्रकाश जो दीप का है वो उदित हो जाएगा, और जिसकी वजह से उसके हृदय का अंधकार, हृदय का अज्ञान दूर हो जाएगा। तो दो कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तो लौह के मूवमेंट से और लौह के प्रकाश से। लौह का मूवमेंट है कि चित्त उसका भगवान में फिक्स है, और लौह का प्रकाश आत्मज्ञान। तो जिस योगी के हृदय में आत्मज्ञान उदय हो गया, अंधकार दूर हो गया, तो वो अपने स्वरूप को कभी भी नहीं भूलता। मतलब उसको पता है कि वो कृष्ण का दास है। ये विस्मृति कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, ये उसके हृदय में कभी नहीं होती, क्योंकि आत्मज्ञान उसके हृदय में उदित हो चुका है, प्रकाश से उसका हृदय भर चुका है। प्रकाश से उसका हृदय भर चुका है। ठीक, दो कंपेरिजन उन्होंने देखे। उपाधि तात्पर्य, क्योंकि बहुत छोटा सा है, खाली पढ़ना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। बड़ा स्पष्ट है। ठीक है, हम लोग ये रुकते हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं। अब कल सब